श्रद्धेय महानुभाव, योग के क्रम में चर्चा चल रही थी ओम जप, प्रणव जप, परमात्मा के गुणों का गुणगान। परमात्मा के गुणों के गुणगान करने में जब व्यक्ति का व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है तब उसमें गुणों को धारण करने की प्रवृत्ति, अधिगम सीखने की प्रवृत्तियां बढ़ जाती है। शास्त्र आदियों में रमण करता हुआ व्यक्ति का व्यक्तित्व परम तत्व की ओर बढ़ने लगता है। ऐसी परिस्थिति में व्याधि की बात आ जाती है, विघ्न बाधाओं की बात तथा पृथक चेतनाधिगमोप्यंतराय भावश्च, अंतराय की बात आ जाती है। और जब व्यक्ति के जीवन में जब दिनचर्याबद्ध कार्य हो, नियमित कार्य हो और परमात्मा की ओर प्रगति हो और उस अंतराल में जब व्याधि आ जाए तो बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। उस समय में आयुर्वेद का अध्ययन, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, गुरु का सानिध्य बड़ा अनिवार्य हो जाता है। और उस व्याधि का कारण जो है वो रस के सही समन्वय के न होने से है। सररस व्यंजन जो भोजन है वही जीवन को स्वस्थ रखता है। कफ पित्त वात का समन्वय भोजन को ठीक बनाता है। लेकिन कफ पित्त वात का विचार न हो, मान लिया जाए जैसे अनार है तो ये कफ पित्त वात तीनों को शमन करता है, नाशपाती है तीनों को शमन करता है। अतः भोजन में कफ ज़्यादा न बढ़ जाए, पित्त न बढ़ जाए, वात न बढ़ जाए, इसका पूरा गहन अध्ययन, चिंतन, मनन करते हुए और परम तत्व की भक्ति में तल्लीन रहा हुआ व्यक्ति धीरे धीरे क्रमशः आगे की ओर बढ़ने लग जाता है। इस क्रम में हम लोगों ने बातचीत किया था कि जब कोई परमात्मा के नज़दीक चिंतन मनन करते हुए पहुंचता है तो वहाँ पर पहला विघ्न व्याधि के रूप में, और उस व्याधि पर विचार किया गया था कि वी है, आंग है, दूध है, धारण पोषण यो धातु है, उपसर्गे घोकी से की प्रत्यय लगा हुआ है। पालन पोषण जो हमारा हो रहा है उसमें विशेष रूप से, आकर्षक रूप से जो धारण करने की शक्तियां हैं वो शक्तियां अव्यवस्थित हो जाती है। सररस व्यंजन में कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाती है और अज्ञानता के कारण जीवात्मा यहाँ पर परेशान होने लग जाता है। उसकी दिनचर्या में गड़बड़ी आने लगती है। इसलिए बड़ी सावधानी से ओम के जप करते हुए, चिंतन मनन करते हुए, प्रणव जप करते हुए, गायत्री का अनुष्ठान करते हुए वाणी पर संयम, खान पान पर संयम, रहन सहन पर संयम अत्यंत अनिवार्य है। ऐसी परिस्थिति में जब हम आगे बढ़ते हैं तो व्याधि के बाद जो दूसरा विघ्न है वो अस्त्यान है, जिस पर हम लोगों ने विचार किया था कि अस्त्ययी शब्द संघातयो धातु से अस्त्यान शब्द बना हुआ है। तो इस अस्त्ययी से अस्त्यान बनने में तो को न हो गया, अस्त्यान बन गया। तो यहाँ शब्द का संघात हो रहा है। सम माने संतुलित रूप से, घात, घात माने हन। हम शब्दों की दुनिया को ठीक से नहीं समझ पाते, शब्द और अर्थ में अंतर आ जाता है और हमारा जीवन ढीला हो जाता है। हम कर्तव्य से विमुख होने लगते हैं। हमारा क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इनको नहीं समझ पाते। और ऐसी परिस्थिति में हम अपनी दिनचर्या में अपने जो क्रियाकलाप है उसमें अंतर आने लग जाता है और हम सोचने लगते हैं कि चलो थोड़ी देर के बाद करेंगे। जप की प्रक्रिया जो लगातार नियमबद्ध चल रही थी उसमें व्यवधान आने लग जाता है। हम अस्त्यान के चक्र में आ जाते हैं, शब्द के संघात में आ जाते हैं, हमारा जीवन ढीला ढाला हो जाता है और नियमित व्यवस्था में अंतर आ जाती है। तो इस पर भी हमें ध्यान देना होगा कि हम जब स्वस्थ नहीं रहेंगे, जब दिनचर्या ठीक नहीं रहेगा, योगाभ्यास की रीति नहीं रहेगी, स्वाध्याय, चिंतन, मनन नहीं रहेगा तो मन के अंदर अस्त्यान की भावना पैदा होगी, ढीलापन की भावना पैदा होगी, कर्तव्य विमुखता की भावना पैदा होगी। और उस अंतराल में यदि शब्द और अर्थ का तालमेल ठीक है और हम इस बात को समझ रहे हैं कि शब्द और अर्थ नित्य है और शब्द ही ब्रह्म है और उस ब्रह्म के ताकत के नज़दीक हम हैं, अब हमारे पास में जो व्याधि है, अस्त्यान है, ये सब धीरे धीरे स्वतः समाप्ति की ओर होगी।
इस प्रकार का दृढ़ विश्वास होगा, रस का सही समन्वय होने लग जाएगा और हमारे जीवन में अस्त्यान नहीं होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। तब तीसरी बात आती है व्याधि स्त्यान संशय। तब तीसरा विघ्न आपके सामने आता है, जब जितना अधिक आप परमात्मा के नजदीक होंगे उतनी तीव्रता से विघ्न भी आपके सामने आएंगे, और जितनी तीव्रता से विघ्न सामने आएंगे उतनी तीव्रता से आपको उसका प्रतिकार भी करना होगा। तो संशय में सम उपसर्ग है और सिंह स्वप्ने धातु है। सिंह का से होकर के और अय होकर के अच प्रत्यय लग के बन गया संशय। यानी कि हम स्वप्न में जो जो बातें सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, वो स्वप्नवत बातें हमारी जिंदगी में जीवन काल में भी आने लग जाती है। स्वप्न की बात कोई भी तालमेल वाली बात नहीं होती है। उसमें व्यक्ति दिन में जो भी क्रियाकलाप करता है और मन में जो विचार आता है उस विचार को वो दाबता है, वो स्वप्न में आने लगता है। ठीक वही स्वप्न जीवन में आने लग जाता है और उसके अंदर संशय की प्रवृत्ति आ जाती है, संदेह की प्रवृत्ति आ जाती है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही है कि गलत है। व्यक्ति निर्णय लेने में अक्षम हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में भी आप परमात्मा के नजदीक जा करके भी पुनः संशय के दायरे में घिर जाते हैं। बढ़िया बढ़िया विद्वान, बड़े बड़े लोग, स्वाध्यायशील, व्यवहार कुशल, जिसका जीवन परम तत्वमय बन चुका है, वे भी संशय के चक्र में आ जाते हैं, संदेह के चक्र में आ जाते हैं। उसका कारण कि वेद आदि शास्त्रों से विमुख करने वाली ताकत बहुत ज़्यादा है और वेद आदि शास्त्र पढ़ने पढ़ाने वाली ताकत बहुत कम है। और साथ ही साथ शास्त्रों पर कोई प्रहार आज से नहीं चल रहा है, अंग्रेज के ज़माने से ही शास्त्रों पर प्रहार चल रहा है और कुछ नीतिगत बातें चल रही है, जिसके कारण हम सही तरीके से न स्वाध्याय कर पा रहे हैं, न चिंतन कर पा रहे हैं, न वेद आदि शास्त्रों का सांगोपांग अध्ययन हो पा रहा है। परिणाम निर्णय लेने में संशय की प्रवृत्ति आ जाती है और संशय की प्रवृत्ति में हमारा आपका जीवन भ्रम से युक्त हो जाता है और हम सही निर्णय नहीं ले पाते, सत्य और असत्य की पहचान नहीं हो पाती, विवेक की जागृति नहीं हो पाती। ऐसी परिस्थिति में भी हम विघ्न के कारण अपने आप को नज़दीक हो करके भी पुनः और निर्णित की अवस्था में आ जाते हैं। इसलिए व्याधि को समझकर, अस्त्यान को समझकर, संशय को समझकर हम आगे जब बढ़ेंगे तब चौथी बात आएगी प्रमाद। प्रमाद सामान्य चीज़ नहीं है और प्रमाद जो है ये बड़ा ही व्यक्ति के जीवन में विचित्र चीज़ है। परोपसर्ग है, मद हर्षे धातु है और घय प्रत्यय लग के प्रमाद शब्द बना। व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद। प्रमाद जो है बहुत विचित्र चीज़ है। अच्छे अच्छे लोगों के मन में प्रमाद आ जाता है, हर्ष का भाव हो जाता है, मोद का भाव हो जाता है, आनंद का भाव हो जाता है और वे अपनी दिनचर्या को खोने लग जाते हैं। उनके जीवन की नियमितता का भाव होने लग जाता है और उनके मन में होता है कि भाई चलिए अब तो मैं परमात्मा के बहुत नज़दीक हूँ, अब मुझे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन वहीं पर विघ्न बैठा रहता है और परमात्मा जो है धीरे से आकर सनई सनई आकर के हमारे जीवन को पुनः दिनचर्या से विचलित कर देता है। और ये जीवन में, विद्यार्थी जीवन में भी दिखाई पड़ता है कि विद्यार्थी रोज नियम बनाता है कि कल से पढ़ूंगा, परसों से पढ़ूंगा, और विचार करते करते परीक्षा का समय नज़दीक आ जाता है और विद्यार्थी वहाँ विचलित हो जाता है। इसलिए प्रमाद से अपने आप को हर प्रकार से समझौता करके और प्रमाद को समझ करके अपने जीवन के इस प्रमाद को हटाना, हर्ष की चीज़ों को हटा करके और संघर्ष करना होगा। तो प्रखर रूप से जो हमारे जीवन का हर्ष है, वो हर्ष अच्छे कार्यों के करने में भी है और सही तरीके से दिनचर्या न जीने में भी है। जो कोई व्यक्ति नियमित रूप से दिनचर्या जी रहा है तो कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो उसके जीवन में कुछ गलत कार्यों में हर्ष पैदा करने लग जाते हैं और गलत कार्यों में जब हर्ष होता है तो संघर्ष होता है और जो भी हम कार्य सोचते हैं वो पूरा नहीं होता। लेकिन यदि हम प्रमाद से अलग हैं, व्याधि से अलग हैं, अस्त्यान से अलग हैं, संशय से अलग हैं, निर्णय लेने की क्षमता है, हम क्विक एक्शन में आते हैं और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, शास्त्रीय चीज़ों से विचलित नहीं होते, वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करके हम किसी को निर्णय लेते हैं या निर्णय देते हैं,
प्रायः संसार में देखा जाता है, किसी भी शास्त्र का बिना अध्ययन के व्यक्ति निर्णय दे रहा है। और इस प्रकार की स्थिति जब पैदा होती है तो वह प्रमाद पैदा कर देता है, संशय पैदा कर देता है, भ्रम पैदा कर देता है, और परिवार में भ्रम होने लगता है, समाज में भ्रम होने लगता है, शास्त्रों के प्रति विवेचन करने की शक्ति घट जाती है। और ऐसे लोग मुझे आपको सबको मिलते रहते हैं। वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि भाई हमको तो अब ऐसा लगता है कि ईश्वर पर ही अब विश्वास मेरा जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? जब व्यक्ति संघर्ष करता है और संघर्ष करने में जब सफलता नहीं मिलती है और असफलता की ओर जाने लगता है तो असफलता बड़ी तेजी से बढ़ती है और उसके जीवन को मोड़ के रख देता है। लेकिन व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि सफलता न मिलने के कारण उसका यही है कि हमारा नियमित दिनचर्या नहीं है, निर्णय लेने की शक्ति नहीं है, और कहीं ना कहीं हम आलस में हैं, हर्ष का अभाव है, हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं है, शिक्षा का प्रभाव हमारे पर नहीं है, और समाज के वैसे तत्वों का प्रभाव है जो अज्ञानता की ओर है। जैसा कि आप पहले से विचार किए हैं कि हमारे और आपके जीवन में 5 प्रकार की वृत्तियाँ होती है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतया, पंचवृत्तया। ये 5 वृत्तियाँ क्लेश वाले भी होती है और क्लेश रहित भी होती है। तो जब क्लेश रहित वृत्तियाँ होगी तब विकास होगा। अतः परमात्मा के नज़दीक जाने के बाद, ओम के जप करने के बाद व्यक्ति नज़दीक तो आता है, लेकिन परमात्मा के कारण ये पुनः वृत्तियाँ दोहराने लगती है। अतः इन वृत्तियों को धीरे धीरे जब परमात्मा के नज़दीक जाते हैं तो समाप्त होता है, और परमार्थ से जब हम बचते हैं तो हमारे आपके जीवन में जब ये व्यवस्था के अंदर नियमित दिनचर्या जब बनने लग जाए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए इन बातों का पूरा ध्यान रखना है। क्रमशः। धन्यवाद।